तो दोस्तों जुलाई महीने का जो करंट अफेयर्स का वन शॉट होने वाला है उसका यह पहला पार्ट है। बाकी जिसमें हम लोग 50 क्वेश्चंस पूरे करेंगे। बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस वो पार्ट बाय पार्ट डिवाइडेड होंगे जो कि अगले वीडियोज में अगले क्लासेस में आएंगे। तो चलिए सबसे पहले प्रश्न से शुरू करते हैं। सबसे पहला पार्ट का सबसे पहला प्रश्न, जून 2026 में यमुना नदी जल बंटवारा समझौते को लागू करने के लिए जून 2026 में यमुना नदी जल बंटवारा समझौते को लागू करने के लिए किन दो भारतीय राज्यों के बीच एक ऐतिहासिक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। किन दो राज्यों के बीच ऐतिहासिक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया यमुना नदी के जल बंटवारे को लेकर? तो यमुना नदी के जल बंटवारे को लेकर राजस्थान और हरियाणा के बीच समझौता किया गया है। यमुना नदी के जल बंटवारे को लेकर हाल ही में राजस्थान और हरियाणा के बीच समझौता किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस केंद्र शासित प्रदेश सरकार ने जून 2026 में अपनी व्यापक इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2.0 को मंजूरी दी है? इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2.0 जिसके तहत अप्रैल 2028 से पंजीकृत होने वाले सभी नए दोपहिया वाहन का इलेक्ट्रिक होना अनिवार्य होगा। तो यह यह जो राज्य है वो दिल्ली हो जाएगा। दिल्ली के जो सरकार है उसने इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2.0 को मंजूरी दी है, जिसके तहत 2028 से जितने भी नए व्हीकल्स रजिस्टर्ड होंगे उन सभी को इलेक्ट्रिक होना अनिवार्य किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, स्विट्जरलैंड के ल्यूसर्न में आयोजित विश्व रोइंग कप 3 जो कि स्विट्जरलैंड के ल्यूसर्न में आयोजन इसका किया गया था, विश्व रोइंग कप 3 का, उसमें लाइट वेट पुरुष डबल स्कल्स स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर किसने इतिहास रचा है? विश्व रोइंग कप 3 में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो लक्ष्य और उज्जवल कुमार सिंह ने। विश्व रोइंग कप 3 में स्वर्ण पदक जीतने का श्रेय लक्ष्य और उज्जवल कुमार सिंह को गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2026 में 3 वर्ष की अवधि के लिए HDFC बैंक के अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? HDFC बैंक के अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में राजीव कुमार को चुना गया है। नेक्स्ट है, जून 2026 में केनेडी सेंटर में अमेरिकी हास्य के लिए प्रतिष्ठित मार्क ट्वेन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो अमेरिकी हास्य के लिए प्रतिष्ठित मार्क ट्वेन पुरस्कार बिल माहेर को मिला है। मार्क ट्वेन पुरस्कार बिल माहेर को मिला है। सांख्यिकी दिवस 2026 की थीम क्या थी? तो सांख्यिकी दिवस 2026 की थीम थी प्रशासनिक डेटा की क्षमता को उजागर करना। सांख्यिकी दिवस 2026 की थीम थी प्रशासनिक डेटा के क्षमता को उजागर करना। नेक्स्ट है, मई 2026 में भारत के औद्योगिक उत्पादन सूचकांक ने कितने वृद्धि दर्ज की है? तो 5.1% भारत ने औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में वृद्धि दर्ज की है, 5.1%। नेक्स्ट है, एबीसी पुरुष वॉलीबॉल कप 2026 में भारत ने कौन सा पदक जीता है? एबीसी पुरुष वॉलीबॉल कप 2026 में भारत ने कांस्य पदक जीता है। एबीसी पुरुष वॉलीबॉल कप 2026 में भारत ने कांस्य पदक जीता है। किस केंद्रीय मंत्रालय ने सरस शक्ति संग्रह पहल की शुरुआत की है? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय ने सरस शक्ति संग्रह की पहल की शुरुआत की है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने सरस शक्ति संग्रह पहल की शुरुआत की है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय ने यूनिफाइड हेल्थ इंटरफेस लॉन्च किया है? यूनिफाइड हेल्थ इंटरफेस स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा लागू किया गया है।
यूनिफाइड हेल्थ इंटरफेस स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा लागू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस केंद्रीय मंत्रालय ने समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम लॉन्च किया है? समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा लागू किया गया है। समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम SSBS के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा लागू किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में व्हाइट रफ्ट गिद्ध की मृत्यु के कारण चर्चा में रहा मुदुमलाई टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? मुदुमलाई टाइगर रिजर्व तमिलनाडु में स्थित है। मुदुमलाई टाइगर रिजर्व तमिलनाडु में स्थित है और यह हाल ही में चर्चा इसलिए रहा क्योंकि इसमें व्हाइट रफ्ट गिद्ध की मृत्यु हुई है मुदुमलाई टाइगर रिजर्व में, और यह तमिलनाडु में स्थित एक टाइगर रिजर्व है। नेक्स्ट है, देश का पहला अपतटीय हवाई अड्डा कहाँ बनाया जाएगा? देश का पहला अपतटीय हवाई अड्डा पालघर महाराष्ट्र में बनाया जाएगा। देश का पहला अपतटीय हवाई अड्डा पालघर महाराष्ट्र में बनाया जाएगा। हाल ही में यूरो बैंक ने किस देश से भारत में सीमा पार धन हस्तांतरण करने के लिए UPI आधारित प्रेषण सेवा शुरू की है? किस देश से भारत में सीमा पार धन हस्तांतरण के लिए UPI आधारित प्रेषण सेवा शुरू की है? तो ग्रीस के साथ। यूरो बैंक ने ग्रीस के साथ इस आधारित प्रेषण सेवा की शुरुआत की है। नेक्स्ट वन इज स्वदेशी गगन नेविगेशन प्रणाली का उपयोग। स्वदेशी गगन नेविगेशन प्रणाली का उपयोग करके वाणिज्यिक जेट की सफलतापूर्वक लैंडिंग कराने वाली भारत की पहली एयरलाइन कौन सी बनी है? स्वदेशी गगन नेविगेशन प्रणाली का उपयोग करके वाणिज्यिक जेट की सफलतापूर्वक लैंडिंग कराने वाली भारत की पहली एयरलाइन इंडिगो बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पारंपरिक वस्त्र पुआचेई। प्रसिद्ध पारंपरिक वस्त्र पुआचेई। पुआचेई का संबंध किस राज्य से है? पुआचेई वस्त्र का संबंध मिजोरम से है। पुआचेई वस्त्र मिजोरम से संबंधित है। भारत का पहला सॉवरेन वेल्थ फंड, भारत का पहला सॉवरेन वेल्थ फंड कौन सा है? तो नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड NIIF, नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड भारत का पहला सॉवरेन वेल्थ फंड है। नेक्स्ट है, जून 2026 में भारत के 31वें सेना प्रमुख के रूप में किसे पदभार संभाला है? जून 2026 में भारत के 31वें सेना प्रमुख के रूप में किसने पदभार संभाला है? तो जनरल धीरज सेठ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जून 2026 में इंटेलिजेंस ब्यूरो IB के नए निदेशक के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो इंटेलिजेंस ब्यूरो महेश दीक्षित ने निदेशक के रूप में कार्यभार को संभाला है। महेश दीक्षित इंटेलिजेंस ब्यूरो से संबंधित है और जनरल धीरज सेठ भारत के 31वें सेना प्रमुख के रूप में कार्यभार इन्होंने संभाला है। अगला है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा विदेशी अंशदान की रियल टाइम निगरानी के लिए अमित शाह के द्वारा अंशदान की रियल टाइम निगरानी के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो FCRA 2.0 अमित शाह के द्वारा लॉन्च किया गया है, जो कि अंशदान की रियल टाइम निगरानी के लिए इस पोर्टल को बनाया गया है। FCRA 2.0 अमित शाह के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगले प्रश्न को देखते हैं। जुलाई 2026 में वायुसेना के नए उप प्रमुख के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? वायुसेना के नए उप प्रमुख के रूप में हाल ही में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित को नए उप प्रमुख के रूप में भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है, एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित को। नेक्स्ट है, जलवायु और भौगोलिक डेटा के आधार पर डेंगू के जोखिम का आकलन करने के लिए किस भारतीय संस्थान ने क्लाइमेट मॉडल विकसित किया है? IIT खड़गपुर ने क्लाइमेट मॉडल विकसित किया है डेंगू के जोखिम को
आकलन करने के लिए। नेक्स्ट है, जामिर नजीर ने किस कहानी के लिए 2026 का कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज जीता है? जामिर नजीर ने द सरपेंट इन द ग्रोव कहानी के लिए 2026 में कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज को जीता है जामिर नजीर ने। जामिर नजीर की कहानी थी द सरपेंट इन द ग्रोव जामिर नजीर से संबंधित है। नेक्स्ट है, भारतीय पर्यटन के डिजिटल प्रचार को मजबूत करने के लिए पर्यटन मंत्रालय ने किस प्रौद्योगिकी कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो गूगल इंडिया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने आयुष्मान भारत पीएमजेएवाई के लिए कौन सा आधिकारिक व्हाट्सएप चैटबॉट लॉन्च किया है? पीएमजेएवाई के लिए आधिकारिक व्हाट्सएप चैटबॉट का नाम है आयुष्मान सारथी। भारत सरकार ने आयुष्मान भारत पीएमजे के लिए आधिकारिक व्हाट्सएप चैटबॉट को लॉन्च किया है जिसका नाम है आयुष्मान सारथी। हाल ही में समाचारों में रहा फ्लेमिंगो रेवोल्यूशन किस देश से संबंधित है? फ्लेमिंगो रेवोल्यूशन अल्बानिया से संबंधित है। हाल ही में गंभीर रूप से सूखने के कारण चर्चा में रही मलप्रभा नदी मुख्य रूप से किस राज्य में बहती है? मलप्रभा नदी कर्नाटक में बहती है, जो कि हाल ही में गंभीर रूप से सूखने के कारण चर्चा में रही है। मलप्रभा नदी कर्नाटक में बहती है। हाल ही में चर्चा में रहा यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल नियो कोलोकोबा राष्ट्रीय उद्यान किस देश में स्थित है? सेनेगल में। नियो कोलोकोबा राष्ट्रीय उद्यान सेनेगल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चा में रहा प्रोजेक्ट ब्रह्मांक मुख्य रूप से किस राज्य में लागू की गई एक रणनीतिक सड़क बुनियादी ढांचा पहल है? प्रोजेक्ट ब्रह्मांक जो है वो अरुणाचल प्रदेश राज्य से संबंधित रखता है, जो कि राजनीतिक दृष्टिकोण से एक सड़क बुनियादी ढांचा के रूप में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है जिसका नाम है प्रोजेक्ट ब्रह्मांक और यह अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। नेक्स्ट है, भारत के प्रधानमंत्री ने हाल ही में अरुल मिहू नवशक्ति विनायगर मंदिर का दौरा किया। यह ऐतिहासिक मंदिर यानी कि अरुल मिहू नवशक्ति विनायगर मंदिर किस देश में स्थित है? तो यह सेशेल्स में स्थित है। हाल ही में माउंट ईयरबेस जो वायुमंडल में शुद्ध सोने के छोटे क्रिस्टल छोड़ने के लिए चर्चा में है, माउंट ईयरबेस जो कि वायुमंडल में शुद्ध सोने के छोटे क्रिस्टल छोड़ने के लिए चर्चा में है, कहाँ स्थित है? तो अंटार्कटिका में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन को यदि देखें तो प्रश्न है, हाल ही में इस्पात मंत्रालय ने किस केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम को मिनी रत्न श्रेणी प्रथम का दर्जा देने को मंजूरी दिया है? केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम को मिनी रत्न श्रेणी प्रथम का दर्जा जो है मेटलर्जिकल एवं इंजीनियरिंग काउंसिल्स लिमिटेड को मिला है। मेटलर्जिकल एवं इंजीनियरिंग काउंसिल्स या फिर इंडिया मेकॉन को या फिर काउंसिल्स लिमिटेड को मेटलर्जिकल एवं इंजीनियरिंग काउंसिल्स को मिनी रत्न श्रेणी 1 का दर्जा मिला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है कि भारतीय सेना को तकनीकी रूप से सक्षम और भविष्य के लिए तैयार करने के लिए थल सेना प्रमुख के द्वारा अनावरण किए गए ट्रांसफॉर्मेशन रोड मैप का क्या नाम है? तो थल सेना ने भारतीय सेना को तकनीकी रूप से सक्षम बनाने के लिए जो ट्रांसफॉर्मेशन रोड मैप का नया नाम दिया है या फिर ट्रांसफॉर्मेशन रोड मैप को तैयार किया है, उस रोड मैप का नाम विजय है। ट्रांसफॉर्मेशन रोड मैप विजय के जरिए भारतीय सेना को तकनीकी रूप से सक्षम किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो जुलाई 2026 में पंजाब सरकार के द्वारा महिलाओं को मासिक वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए पंजाब सरकार ने कौन सी योजना की शुरू की है? तो इस योजना का नाम है मुख्यमंत्री मवाधियां सत्कार योजना। मुख्यमंत्री मवाधियां सत्कार योजना के तहत महिलाओं को मासिक वित्तीय सहायता प्रदान करने की योजना शुरू किया गया है पंजाब सरकार के द्वारा।
नेक्स्ट है किस भारतीय संस्थान के वैज्ञानिकों ने हाल ही में इमली का पहला क्रोमोसोम स्तरीय जीनोम मानचित्र को तैयार किया है? इमली का पहला क्रोमोसोम स्तरीय जीनोम का मानचित्र तैयार किया है? तो IISER भोपाल ने इमली का पहला क्रोमोसोम स्तरीय जीनोम का मानचित्र तैयार किया है। नेक्स्ट है कि जुलाई 2026 में नाटो शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित होगा? जुलाई 2026 में नाटो शिखर सम्मेलन अंकारा जो कि तुर्की में है वहां पे आयोजित किया जाएगा नाटो का शिखर सम्मेलन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें तो जुलाई 2026 में भारत यात्रा पर आई जापान की प्रधानमंत्री कौन है? जापान की प्रधानमंत्री जो जुलाई 2026 में भारत यात्रा पर आई है उनका नाम है साना ताकाइची जो कि जापान की प्रधानमंत्री है जो कि जुलाई में भारत दौरे पे आई थी। नेक्स्ट है कि हाल ही में सी फूड एक्सपो भारत 2026 का आयोजन किस शहर में किया गया है? सी फूड एक्सपो भारत 2026 का आयोजन चेन्नई में किया गया है। सी फूड एक्सपो का आयोजन 2026 में भारत के चेन्नई में किया गया है। हाल ही में विकसित जी रामजी योजना का राष्ट्रीय स्तर पर शुभारंभ कहाँ किया गया? तो तिरुपति में किया गया जो कि आंध्र प्रदेश का जिला है। तिरुपति जो जिला है आंध्र प्रदेश का वहां पे भारत का जी रामजी योजना का राष्ट्रीय स्तर पर शुभारंभ किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य SDG संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2026 में भारत ने 167 देशों में से कौन सा स्थान हासिल किया है? तो संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2026 में भारत ने 167 देशों में से 94वां रैंक हासिल किया है। 167 देशों में भारत का स्थान 94वां आया है। संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य में भारत का स्थान 94वां है। अगला प्रश्न है हाल ही में सरकार द्वारा नशीले पदार्थों के दुरुपयोग और तस्करी को रोकने के लिए भारत सरकार के द्वारा नशीले पदार्थ और तस्करी को रोकने के लिए कौन सी राष्ट्रीय नारकोटिक्स हेल्पलाइन शुरू की गई है? तो उस हेल्पलाइन का नाम है मानस का कार्य है नशीले पदार्थों का दुरुपयोग और तस्करी को रोकना। नेक्स्ट है हाल ही में भारतीय नौसेना के किन दो पोतों ने सेशेल्स के पोर्ट विक्टोरिया का सफल दौरा किया है? तो INS तर्कस और INS इच्छक जो कि भारतीय नौसेना के दो पोत विमान हैं उन दोनों विमानों ने तर्कस एवं इच्छक ने विक्टोरिया का सफल दौरा किया है। नेक्स्ट है हाल ही में जीवाश्म जीवों के डिजिटल दस्तावेजीकरण के लिए पेलियो इंडिया पोर्टल किस केंद्रीय मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है? पेलियो इंडिया पोर्टल जिसका काम है जीवाश्म जीवों के डिजिटल दस्तावेजीकरण करना यह पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा इस पोर्टल को लागू किया गया है जिसका नाम है पेलियो इंडिया पोर्टल और पेलियो इंडिया पोर्टल का नाम है जीवाश्म जीवों के डिजिटल दस्तावेजीकरण करना। नेक्स्ट है कि हाल ही में चर्चा में रहा ताल ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? ताल ज्वालामुखी फिलीपींस में स्थित है जो कि हाल ही में चर्चा में रहा है। ताल ज्वालामुखी का संबंध फिलीपींस से है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में चर्चा में रहा चंदका वन्यजीव अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? चंदका वन्यजीव अभयारण्य भारत के ओडिशा में स्थित है। चंदका वन्यजीव अभयारण्य भारत के ओडिशा में स्थित है। हाल ही में ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए लॉन्च किए गए सी लिप्स प्लेटफॉर्म में लिप्स यानी कि LEAPS का पूर्ण रूप क्या है? LEAPS का पूर्ण रूप है लिवहुड्स एंड द इंटरप्राइज एप्लीकेशन फॉर द प्रॉस्पेरिटी एंड द सस्टेनेबिलिटी। लिवलीहुड्स एंड द इंटरप्राइज एप्लीकेशन फॉर द प्रॉस्पेरिटी एंड द सस्टेनेबिलिटी ये LEPS का फुल फॉर्म है जो कि हाल ही में ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए इसे लॉन्च किया गया है सी लिप्स पोर्टल। नेक्स्ट है कि भारत और सेशेल्स की सेनाओं के बीच होने वाले
सैन्य अभ्यास को किस नाम से जाना गया है? भारत और सेशल्स के बीच जो सैन्य अभ्यास होंगे उसका नाम है लामितीय। लामितीय भारत और सेशल्स के बीच सैन्य अभ्यास होगा। लामितीय जो है भारत और सेशल्स के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला निजी तौर पर विकसित ऑर्बिटल क्लास रॉकेट कौन सा है? भारत का पहला निजी तौर पर विकसित ऑर्बिटल क्लास रॉकेट का नाम है विक्रम-1। विक्रम-1 की पहली परीक्षण का उड़ान का नाम है विक्रम-1 की पहली परीक्षण उड़ान का नाम है मिशन आगमन। मिशन आगमन जो कि विक्रम-1 के पहले परीक्षण उड़ान का नाम है और यह भारत का पहला निजी तौर पर विकसित ऑर्बिटल क्लास का रॉकेट है विक्रम-1 और इसके पहले उड़ान का नाम है मिशन आगमन। नेक्स्ट है कि AI वर्कलोड को संभालने के लिए भारत के मछलीपट्टनम और चेन्नई AI वर्कलोड को संभालने के लिए भारत में स्थित मछलीपट्टनम और चेन्नई को सीधे सिंगापुर और मलेशिया से जोड़ने के लिए बनाए जा रहे 3600 किलोमीटर लंबे सबमरीन केबल सिस्टम का नाम क्या है? तो 3600 किलोमीटर लंबे सबमरीन केबल सिस्टम का नाम है I2SEA। I2SEA जो कि भारत का AI वर्कलोड को संभालने का काम करेगा, जिसका हस्तांतरण मछलीपट्टनम और चेन्नई से सीधे सिंगापुर और मलेशिया ने किया गया है। इन दोनों के बीच यह जोड़ने का काम करेगा AI वर्कलोड को, जिसका नाम है I2SEA। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जुलाई 2026 में आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिले के किस गांव से देशव्यापी विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार आजीविका मिशन ग्रामीण यानी कि VBGRAMG योजना की आधिकारिक शुरुआत की गई है? तो यह आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिले के जिस गांव से इसकी शुरुआत की गई उस गांव का नाम है मुक्काबड़ीपल्ली। मुक्काबड़ीपल्ली। चलिए दोस्तों, तो ये 50 क्वेश्चंस आज के सेट में समाप्त होते हैं। अगले जो 400 क्वेश्चन हम लोग पूरा करेंगे वो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड होंगे, तो अगले क्लास को भी जो इसका पार्ट 2 आएगा उसे भी ध्यान से देख लीजिएगा। आज की क्लास में बस इतना ही।